Good afternoon, students. I'm Lavneet Kaur from SIMT Nakoda, and today our topic is employees' role in service delivery. अब क्या है, हम किसी के हम सर्विस प्रोवाइडर के वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो वी आर एम्प्लॉयज़. तो हमें कैसे अपनी जो सर्विस है उसकी बेस्ट डिलीवरी करनी है, ठीक है. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉय का क्या रोल रहेगा सर्विस डिलीवरी में, ठीक है जी. द फ्रंट लाइन सर्विस इज enormously important in any business. They are responsible for understanding customer needs and for interpreting customer requirement in real time. By focusing on the critical role of service employees and by developing strategies that lead to effective customer oriented service, organization can begin to close the service performance gap. तो क्या है, द फ्रंट लाइन सर्विसेज, जो हम एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोगों के साथ डील कर रहे हैं पब्लिकली, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करें, उसकी नीड को समझें. और उनका बेसिकली जो फोकस होता है वो होता है कि हम क्या स्ट्रैटेजीज बनाएं, कस्टमर ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, जिससे कि कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो और परफॉर्मेंस में कोई भी गैप ना आए, ठीक है. तो आज हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो एक अच्छी सर्विस डिलीवरी के काम आती हैं. फर्स्ट इज सर्विस कल्चर. A culture of service is an organization culture that prioritizes customer service in all goals, decision, actions and everyday operations. तो ये कह रहे हैं कि कल्चर ऑफ सर्विस ऐसा होना चाहिए जिससे हम कस्टमर के गोल्स, उसके डिसीजन और उसके एक्शंस को समझ पाएं. When an organization has heart for service, each employee is connected emotionally to a world-class service outcome. फॉर एग्जाम्पल, अब क्या है, मैं आपको एक सर्विस दे रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, आई एम गिविंग यू अ सर्विस, ठीक है. तो व्हेन आई गेव अ थॉट दैट आई विल चेंज लाइफ ऑफ पीपल, है ना, कि मैं लोगों की ज़िंदगियाँ बदलूँगी, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट गो फॉर टीचिंग, है ना. तो क्या है, मैं जो भी अपना काम करूँगी मैं ऐसे करूँगी कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है, इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिले कि हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है. बेटर येट, अ सर्विस कल्चर इज थ्राइविंग when it becomes the foundation of everything that happens in your organization, when decision, behavior, strategies, meetings, interactions, signage, from messages are all designed and executed to support and sustain service delivery to both internal and external customers. अब क्या है कि जैसे हमारा कॉलेज है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से पढ़ाएगा, ठीक है, तो जो भी मीटिंग्स होंगी, स्ट्रैटेजीज होंगी, messages होंगे, everything will be based on what? It will be based on the service we are providing. अब मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, कितना अच्छा पढ़ा रही हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप आगे क्या डिसीजंस लोगे. Exhibiting service leadership, a strong service culture being with leaders in the organization who demonstrate a passion for service excellence. Leadership does not consist of bestowing a set of commands from a thick rule book, but rather the regular and consistent demonstration of one's value. तो ये कह रहे हैं कि एक strong service culture वो होता है जहाँ पे लोगों में passion हो कि हमने अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है, हमने अच्छी से अच्छी एजुकेशन देनी है. जैसे हमारा जो इंडस्ट्री है डेट इज़ एजुकेशन, हमने अच्छे से अच्छी एजुकेशन देनी है. और वो कह रहे हैं कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के ऊपर ऑर्डर्स दे रहे हो, कमांड्स दे रहे हो. लीडरशिप का मतलब होता है कि आप खुद के वैल्यूज़, अपने मॉरल्स, जो आपके संस्कार हैं, वो इतने अच्छे रख रहे हो कि लोग आपको खुद ही फॉलो कर रहे हैं. Developing a service culture. A service culture cannot be developed overnight, and there is easy way to sustain a service culture. The human resource and internal marketing practices can develop a service culture over time.
अब सर्विस कल्चर जो है वो एक दिन में नहीं डिलीवर होता, वो धीरे धीरे बनाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लें डोमिनोज, ठीक है, तो उनका सर्विस कल्चर जैसा है वो उन्होंने काफ़ी सालों से बनाया है अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर काम करके, जो उन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, ठीक है। Next is transporting a service culture. Transporting a service culture through international business expansion is also very challenging. Attempting to export a corporate culture to another country creates additional issues. Although tremendous opportunity exists in the global marketplace, the many legal, cultural, and language barriers become particularly evident for service that depend on human interaction. अब ये बोल रहे हैं कि at times क्या होता है, कोई कंपनी है वो इंटरनेशनली चल रही है कंपनी, ठीक है, तो वो अपना आउटलेट फॉर एग्जांपल इंडिया में आके खोलते हैं। जैसे हम ले लें मैकडोनल्ड्स, ठीक है, वो फॉरेन की है कंपनी, ठीक है, वो जो भी उनका रेस्टोरेंट है बर्गर्स में दे आर वेरी फेमस। तो वो अपना आउटलेट जब यहाँ खोलेंगे इंडिया में, तो वो क्या देखेंगे कि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो क्या है, वो है कस्टमर्स। तो वो लोकल पीपल को एम्प्लॉय करेंगे ताकि वो आराम से इंटरेक्शन कर पाए, कस्टमर्स की नीड्स को जान पाए। मैकडी वैसे जो है वो नॉन वेज बर्गर्स में ही हैंडल करता था, बट नाउ व्हेन दे शिफ्टेड टू इंडिया उन्होंने वेज बर्गर्स भी स्टार्ट कर दिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ का कल्चर लैंग्वेज वैसी है कल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एट टाइम्स हमें किसी को खुश करने के लिए, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उनके कल्चर को भी ऑप्ट करना पड़ता है। द सर्विस ट्रायंगल, नेक्स्ट इज सर्विस ट्रायंगल। द सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल और द सर्विस ट्रायंगल, it is commonly called, underlines the relationship between the various providers of service and the customers who consume these services, ठीक है। तो सर्विस मार्केटिंग में कौन आएंगे, एम्प्लॉय और कंपनी इंटरनल मार्केटिंग में, कंपनी और कस्टमर एक्सटर्नल में, और एम्प्लॉय और कस्टमर इंटरैक्टिव में। कैसे, कंपनी और एम्प्लॉय जो है वो कंपनी का बंदा है, तो वो इंटरनली कनेक्टेड है कंपनी के साथ, कंपनी और कस्टमर एक्सटर्नली कनेक्टेड है, और एम्प्लॉय और कस्टमर जो है वो एक दूसरे से बातचीत के कारण दे डू इंटरैक्टिव marketing. As the name suggests, the service marketing triangle can also be used to market the service to consumer. The marketing completely depends on the interaction going on between the customer and the service provider. Next is boundary spanning roles. If you have a small business and don't have as many technological resources as a large company, utilizing boundary spanning roles can allow your small business to flourish. As an extra bonus, it can also help large companies become even more competitive. तो कह रहे हैं कि अगर आपका स्मॉल बिजनेस है और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज नहीं है, तो हम बाउंड्री स्पैनिंग रोल्स को अप्लाई कर सकते हैं। Boundary spanning roles interact with individuals and groups outside the organization to obtain valuable information to help the innovation process. तो बेसिकली बाउंड्री स्पैनिंग रोल्स होते क्या हैं? बाउंड्री स्पैनिंग होता है कि जब आप अपनी इनोवेशन को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों से जोड़ के कुछ करते हो। आपको इससे क्लियर ही हो गया होगा कि बाउंड्री स्पैनिंग रोल इंटरैक्ट विद इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्टेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू हेल्प द इनोवेशन प्रोसेस। इसका मतलब है कि बाउंड्री स्पैनिंग में हम बाहर के इंडिविजुअल और ग्रुप से बातचीत करके देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, या उनसे पूछते हैं कि क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चेंजेस लेके आते हैं। बाउंड्री स्पैनिंग रोल्स अलाउ अ कंपनी टू गेन मोर इनोवेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर बिजनेसेस। हम बाकी कंपनी के आइडिया को अपने कंपनी में अप्लाई करके देखते हैं। इट्स यूजफुल टू गेन इनसाइट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन. Not just management is involved in boundary spanning, all employees can
get information from one or more companies and bring information back to their business to help improve innovation. जैसे हमने देखा कि कोई कंपनी है, जैसे अब ये पैंडमिक का टाइम है, तो पैंडमिक में क्या है, हम या तो गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं या हम जूम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमने मीटिंग अब वैसे तो हो नहीं सकती, तो हमने देखा कि बाकी कंपनीज या बाकी कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, वो जूम या गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं, हमने भी वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजीज फॉर डिलीवरिंग सर्विस क्वालिटी थ्रू पीपल। अब जो लोग हैं जिनको हमने एम्प्लॉय किया है वो भी अच्छी क्वालिटी सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसी स्ट्रैटेजीज रहेंगी वो हम डिस्कस करेंगे। अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी इज नीडेड टू इंश्योर दैट सर्विस एम्प्लॉय आर विलिंग एंड एबल टू डिलीवर क्वालिटी सर्विसेज एंड दे स्टे मोटिवेटेड टू परफॉर्म इन कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज माइंडेड वे. Within each of these basic strategies, number of specific sub-strategies for accomplishing the goal. ठीक है, जैसे हायर द राइट पीपल। अब जैसे जोमेटो वाले हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें खाना प्रोवाइड करते हैं, तो वो सर्विस कहाँ से आई है, किसी रेस्टोरेंट से आई है। तो हम कैसे इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर डिलीवरिंग सर्विस क्वालिटी थ्रू पीपल, वो लोग ही हैं जो हमें डिलीवर करने आते हैं। तो हमें बेसिक फोकस क्या होना चाहिए, we should hire the right people. Hiring the right people is crucial for the success of your business, and that's why entrepreneurs should have a formal hiring process in place when looking for new staff. ठीक है, by putting time and work into finding the right people, you will improve your chances of hiring the best performers and avoiding costly and painful mistakes. जब हम अच्छी हायरिंग करते हैं ना और फॉर्मल हायरिंग प्रोसेस रखते हैं, तो उसमें क्या है, हम अच्छे परफॉर्मर्स को भी ऐड करते हैं, और जब हम अच्छे परफॉर्मर्स को ऐड करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस खुद ब खुद अच्छी होगी. डेवलप पीपल टू डिलीवर सर्विस क्वालिटी. अब जिनको ठीक है, जिनमें कैपेबिलिटी है बट उनको कुछ और पॉलिश किया जा सकता है, उनको हम डेवलपमेंट के लिए उनके कोई स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं. To provide quality service, employee needs ongoing training in the necessary technical skills and knowledge, and in process or interactive skill. Examples of technical skills and knowledge are working with accounting system in hotels, cash machine procedures in a retail store, underwriting procedure in an insurance company, and any operational rules the company has for running its business. ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज, ठीक है, कैश मशीन प्रोसीजर. तो ये सारे प्रोसेसेस हमें सिखाने पड़ेंगे लोगों को, ताकि हम क्वालिटी सर्विस दे सकें. मोस्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर क्वाइट कॉन्शियस ऑफ एंड आर relatively effective at training employees in technical skills. ये सारे हम जो स्किल्स हैं कैसे ऐड कर सकते हैं, ट्रेनिंग के साथ. देन प्रोवाइड नीडेड सपोर्ट. जब भी आपके किसी एम्प्लॉय को कोई सपोर्ट चाहिए वो आपको ऑन द टाइम देनी है. सर्विस वर्कर्स रिक्वायर इंटरनल सपोर्ट सिस्टम दैट आर अलाइंड विद देयर नीड्स टू बी customer focused. Retain the best people. Employee retention matters. Failing to retain a key employee is costly to the bottom line and creates organizational issues such as insecure co-workers, then excess job duties that co-workers must absorb, time invested in recruiting, hiring and training a new employee. Various estimates suggest that losing a middle manager cost an organization up to 100% of their salary loss. तो क्या है कि हमें ये देखना है कि हमारे अच्छे एम्प्लॉयज़ कौन से हैं, उनको रिटेन करके रखना है, उनको खुश रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर वो चले जाते हैं तो हमें ज़्यादा लॉस होगा. हमें नया एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, उसको नए तरीके से फिर से सब कुछ सिखाना पड़ेगा. नेक्स्ट इज कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस डिलीवरी. A customer orientation approach means that the company gives a lot of importance to the customer and is customer oriented company. Such companies may call their marketing strategy with customer at the apex of the pyramid. इसका मतलब कि customer को सबसे ज़्यादा importance दी जाती है. They are king of the market.
तो हमें जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग करनी है. द कस्टमर लव द कंपनी विच प्रोवाइड देम वैल्यू. ठीक है. Hence, overall customer orientation involves 4 steps of value addition so that the customer are satisfied and happy. In the end, we will say that because many services are delivered by people in real time, closing the service performance gap is heavily dependent on human resource strategies. The successful execution of such strategy begin with the development and nurturing of true service culture throughout the organization. तो ये कह रहे हैं कि जो सर्विसेज हैं वो रियल टाइम में देनी होती हैं, परफॉर्मेंसेस गैप को रीफिल करना होता है या फिल करना होता है. तो ये किस पे डिपेंड करता है? ह्यूमन रिसोर्स पे, एम्प्लॉयज़ पे. तो हमें अपने काम को अच्छे से करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छा अपना एक इम्पैक्ट पा सके. ठीक है. तो थैंक यू. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.